हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जी के स्टार में। और आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन से रिलेटेड 50 एमपी क्वेश्चन जो कि कई गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, संविधान संशोधन से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम भारतीय संविधान संशोधन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान संशोधन क्या है? तो भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। और इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं। संविधान संशोधन संसद को प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। विशिष्ट यानी स्पेशल संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। और भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 और संविधान के भाग 20 में किया गया है। तो चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान संशोधन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस धारा के अनुसार संशोधन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 368 के अनुसार। यानी भारतीय संविधान में जो है धारा 368 के अनुसार संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार से। यानी संविधान संशोधन जो है वह 3 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक यानी बिल जो है सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद में। यानी संविधान संशोधन हेतु विधेयक यानी बिल जो है वह सर्वप्रथम संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन की विशेष व्यवस्था। यानी भारतीय संविधान की संविधान संशोधन विशेष व्यवस्था जो है यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। यानी राज्य विधानमंडल जो है वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनमत संग्रह से। यानी जनमत संग्रह से जो है संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में। यानी भारत के संविधान में जो है प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। यानी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो है वह कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 11वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 13वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 18वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यानी 22वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है मेघालय राज्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार जो है 24वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यानी 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 35वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है इसे मिनी संविधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी भारतीय संविधान में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश को समाविष्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन विधेयक से। यानी दल बदल निरोधक कानून जो है यह 52वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 53वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 53वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 55वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 55वें संविधान संशोधन द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यानी 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 56वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज व्यवस्था से। यानी भारत के 73वें संविधान संशोधन का संबंध जो है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिकाओं से। यानी 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है वह नगर पालिकाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 71वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जो है शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को जो है मूल अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 91वां संविधान संशोधन। यानी भारतीय संविधान के संशोधन में से 91वां संविधान संशोधन जो है यह संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल कर्तव्यों से। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद जो है वह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। यानी 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति के अधिकार को। यानी भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और इसे जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। यानी 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल कहाँ की जा सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी एक सदन में। यानी संविधान में संशोधन की पहल जो है संसद के किसी एक सदन में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत की प्रक्रिया। यानी संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए जो है साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 41वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यानी 41वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ से कोई राज्य पृथक नहीं हो सकता है, यह संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। यानी भारतीय संघ से कोई राज्य पृथक यानी अलग नहीं हो सकता है, यह संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है वह स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकेले संसद के द्वारा। यानी भारतीय संविधान की अधिकांश भाग जो है अकेले संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद किसके द्वारा संशोधन कर सकती है? तो
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। यानी भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद जो है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी एनसीआर तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी 17वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी एनसीआर तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है शामिल करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में संपरिवर्तन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 69वां संविधान संशोधन। यानी भारत के संविधान का 69वां संविधान संशोधन जो है यह संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में संपरिवर्तन करता है।